अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद मैं अपनी कारगुजारी आपको सुनाना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को इतना शेयर करिए इतना शेयर करिए कि जो लोग मेरे ताल्लुक़ से अफवाह उड़ा रहे थे कि इसको मस्जिद से भगा दिया है, इसको मारने के लिए लोग आए थे, ये कमेटी वालों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते थे जिसकी वजह से इसको मस्जिद छोड़ना पड़ा, उन तक ये वीडियो पहुँचे और हकीकत वो भी जान सके। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं पिछले 3 महीना से किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ। इसको लेकर के कई लोगों ने काफ़ी तरह की बातें एक दूसरे के बीच में कहा। किसी ने कहा कि इसको मस्जिद से भगा दिया है, कमेटी वालों के ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाता था, इसको मारने के लिए आया है, और ना जाने क्या क्या चीज़ मतलब मेरे ताल्लुक़ से लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचाया। तो इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। तो आइए मैं वो सारी सच्चाई, वो सारी चीज़ें कि मैंने 13 साल मस्जिद में ख़िदमत की और अचानक फिर मैं मस्जिद से क्यों निकल गया या क्यों निकाल दिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, 2013 में मैं यहाँ आया था और 2025 में मैं यहाँ से निकला। ये समझ लीजिए कि 13 साल तक मैंने मुसलसल एक ही मस्जिद की खिदमत की, एक ही मस्जिद में इमाम की हैसियत से काम करता रहा और 13 साल के बाद मस्जिद मैंने छोड़ दी है। इसके पीछे की रीज़न, इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला आज के दौर में भी इतनी परेशानी को सहकर बर्दाश्त करके क्या कोई इमामत करता है। लेकिन मैंने किया है सिर्फ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की हिफाजत के लिए। इसी नीयत से मैंने 13 साल यहाँ पे गुजार दिया। दोस्तों, जब मैं 13 साल पहले यहाँ आया था तो यहाँ पर कोई मस्जिद की अभी तामीर नहीं हुई थी। महल्ले वालों ने एक ज़मीन का छोटा सा एक टुकड़ा, तकरीबन 6 सेंट, जो हमारे यहाँ चलता है सेंट के हिसाब से, 6 सेंट का एक ज़मीन का टुकड़ा मस्जिद के नाम पर चंदा करके, कलेक्शन करके लिया था और उसके बाद शीट वगैरह डाल करके मस्जिद का एक नाम रख करके वहाँ पर नमाज वगैरह चलता था। उसी वक्त मैं आया। जब मैं आया और जब मैंने मस्जिद की हालत को देखा कि अभी यहाँ तो मस्जिद भी नहीं बनी है और यहाँ पे मुसलमानों के अंदर अभी वो दीनदारी भी नहीं है कि मैं इनसे कहूँ कि मुझे इतनी तनख्वाह दीजिए, मुझे ये सहूलत दीजिए, तो ये लोग तो मतलब गवारा ही नहीं करेंगे, बल्कि इमाम ही नहीं रखेंगे। तो मैंने सोचा चलो ये लोग जो देंगे, जो इनकी ज़ुबान से निकल जाए तो इंशाअल्लाह मैं उस पर राज़ी हो जाऊंगा। ये मैं उस वक्त सोच रहा हूँ कि अभी कमेटी वालों से मेरी बात नहीं हुई है, सिर्फ मैं मस्जिद देखने के लिए आया हूँ। किसी दूसरे ने मुझे एड्रेस बताया था कि वहाँ एक इमाम की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चलो जाकर के पहले महल्ले की, मस्जिद की मुआयना कर लेते हैं कि महल्ला कैसा है, गांव कैसा है, एरिया कैसा है, उसके बाद कमेटी वालों से बात करेंगे। तो जब मैं मुआयना करने के लिए आया और इन चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ज़ुबान खोल करके कुछ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जो इनकी ज़ुबान में आ जाए बिस्मिल्लाह करके रख लेना है। तो खैर मैं अपना इसी उसूल को बरकरार रखा और कमेटी वालों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको 3,500 रुपये देंगे। ये 2013 की बात है।
3,500 रुपये आपको माहाना तनख्वाह देंगे और 3 टाइम का खाना देंगे। तो मैं चूँकि पहले मैंने सोच लिया था जो इनकी ज़ुबान से आ जाए मैं उस पर राज़ी हो जाऊँगा, तो मैं एक शब्द भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला, कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी से ही मतलब अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी ड्यूटी में शुरू कर देता हूँ, आज से मेरा हिसाब रख लीजिए। तो खैर मैं काम करने लगा और 2015 तक मैं ऐसे ही काम चलाता रहा 3,500 में। 2015 में मैंने और महल्ले के जो ज़िम्मेदार थे या महल्ले के कुछ ऐसे लोग थे जो मस्जिद को तामीर करने के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, सब ने सलाह मशवरा किया कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तकरीबन 4-5 साल पहले जगह ली है और मस्जिद के नाम पे लिए हैं और अभी सीट वगैरह डाल करके आप लोग नमाज और जुमा चला रहे हैं और 4-5 साल से चल रहा है, तो क्यों ना अब एक अच्छी मस्जिद के तामीर के लिए सब मिल कर के कोशिश करें। तो सब ने कोशिश की, उसमें मैं भी शामिल था, कमेटी वाले भी शामिल थे और महल्ले के जितने भी अफराद हैं, ये मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त सभी लोगों ने मस्जिद के तामीर के लिए जो उनसे हो सकता था, जो वो कर सकते थे, दिलो जान से सब ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में ये कोशिश अल हरमैन ट्रस्ट जो तमिलनाडु चेन्नई में एक ट्रस्ट की हैसियत से जाने जाते हैं, उनका काम यह है कि मतलब जिस देहात में जहाँ छोटी आबादी है, मुसलमान कम है और वहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, तो वो पूरी ज़िम्मेदारी लेकर के मस्जिद की तामीर करके आपको देते हैं। तो किसी तरह से ये बात वहाँ तक पहुँची और उन्होंने पूरी मस्जिद की ज़िम्मेदारी ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में उस वक्त 20 लाख की लागत से मस्जिद की तामीर उन्होंने कर दी। अब मस्जिद चूँकि बन गई है, अब मस्जिद की तामीर हो चुकी है, अब मस्जिद के लिए महल्ले वालों को किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद की तामीर के लिए किसी से चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद की तामीर के लिए किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद बन चुकी। अब ज़रूरत ये है कि यहाँ पर इमाम को कैसे रखा जाए, इमाम को क्या क्या सहूलतें दी जाए, इमाम को तनख्वाह कैसे दी जाए। अब मैंने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। अब तक तो वो लोग जो दे रहे थे, जैसे दे रहे थे, मैं उसी पर खुश था। अब मैंने कमेटी के सामने अपनी बात रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई है, अब मस्जिद का निज़ाम सही से हमें बनाना चाहिए कि तनख्वाह ऐसा हो और मस्जिद में इमाम का रूम हो। और इंशाल्लाह उस वक्त मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, बल्कि शादी लग चुकी थी और शादी करने ही वाला था। तो मैंने कहा कि देखिए अब आप लोग मिल कर के अब हमारे लिए एक रूम बनाइए। मस्जिद में एक रूम के लिए जगह भी उन लोगों ने छोड़ा था मस्जिद की तामीर के वक्त। अब यहाँ पर एक रूम बनाइए ताकि जब मैं शादी कर लूँ, शादीशुदा हो जाऊँ और मेरा मन करे कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, तो मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ ला सकूँ। तो मैंने ये बात रखी उनके बीच में और इसी बीच मेरी शादी भी हो गई। तो कहा ठीक है इंशाअल्लाह हजरत, अब इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और रूम के लिए भी आप कोशिश करेंगे, जब तक इंतज़ार करें आप। तो मैं इंतज़ार करने लगा और चूँकि मेरी अब शादी हो चुकी थी इंतज़ार के बीच में, तो मैंने मुनासिब समझा कि चूँकि मैं उस वक्त नया था तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ का जो खाना पीना है मुझे सेट नहीं होता था। तो मैंने इसी परेशानी की वजह से किराए पे एक घर ले लिया, मैंने किराए पे एक घर ले लिया और अपनी फैमिली को यहीं पे ले आया और रहने लगा। और जब रहा तो फिर 2020 तक रहता ही रहा। फिर इस बीच में रूम बनाने की
ना कभी किसी ने सलाह किया, ना किसी ने मशवरा किया, ना कोई अमाउंट इसके लिए जमा किए, यानी इस मामले पर कोई तबसरा ही फिर उन लोगों ने नहीं किया, कोई बात ही नहीं की। तो फिर 2020 के बाद मैंने फिर इस चीज़ को एक बार और सामने रखा ईद के मौके पे, चूँकि ईद के मौके पे महल्ले के सारे लोग जमा होते हैं और जो बात कहना होता है सब वो सुनते हैं। तो मैंने ईद के मौके पे इस बात को रखा कि देखिए इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, मस्जिद से पहले मस्जिद परेशानी थी कि मतलब मस्जिद की भी तामीर नहीं हुई थी, आप लोगों ने तसल्ली दी, दिलासा दिलाई, तो मैंने सब चीज़ को बर्दाश्त कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन गई है और आप लोगों ने मस्जिद बनने के बाद रूम का वादा भी किया था और तकरीबन 4-5 साल का वक्त गुजर चुका है और अभी तक आप लोगों ने रूम भी नहीं बनाया। और अब चूँकि किराया मैं दे रहा हूँ अपने पैकेट से और किराया मतलब सालों साल बढ़ रहा है, मुझे उसकी भी परेशानी हो रही है कि महीना महीना किराया देना पड़ रहा है और तनख्वाह भी इस कदर नहीं है कि मतलब चलो तनख्वाह में से दे दें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये सारी परेशानी मैंने 2020 के बाद रखा। तो फिर वही वादे किए कि इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा रूम के लिए कभी बात नहीं की। 2022 तक मैंने सिर्फ इंतज़ार किया कि देखते हैं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जब 2 साल गुजरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये लोग रूम वगैरह नहीं बनाएंगे, रूम के लिए कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर मैंने 2023 से जगह की तलाश में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। अपने दोस्त अहबाब से बातों बातों में इसका चर्चा करने लगा कि कहीं मुनासिब जगह हो तो इंशाल्लाह मुझे बताए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो यही चल रहा था और ये चीज़ कमेटी वाले, महल्ले वाले सब जानते थे कि यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग मुझे वहाँ से निकालना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से ये निकले, क्योंकि 2025 में 13 साल के बाद भी मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो मेरी तनख्वाह कितनी थी, आपको सुनकर हैरानी होगी। मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी, यानी 2025 में अभी 3 महीना पहले जो मैं निकला हूँ, सिर्फ 10,000। और ना इसमें मुझे महल्ले से खाना दिया जाता था और ना ही मुझे महल्ले से रूम दिया गया था, बल्कि 10,000 सूखा सूखी दिया जाता था, आप उसी में खाएं रहे, जो करना है करें। तो इस तरीके से मैंने 13 साल तक वहाँ पे गुजारा और किसी तरीके से 13 साल के बाद मैं वहाँ से निकला। तो मुझे हकीकत अगर आप पूछेंगे तो हकीकत में मुझे खुशी हो रही है वहाँ से निकलने के बाद। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जाल में फंस गया हूँ और मैं निकलना खुद चाह रहा था। तो यही हकीकत है दोस्तों। मुझे ना किसी ने धक्का मार के निकाला है, ना किसी ने मारा है, ना वीडियो बनाने की वजह से निकाला है। मैं खुद निकलना चाह रहा था और वो लोग निकालना नहीं चाह रहे थे। तो बीच में जो मामला एक ये पेश आ गया कि अब चूँकि मस्जिद भी बन गई है और महल्ले में भी मतलब महल्ले के अंदर भी थोड़ी सी दीनदारी आ गई है, 4-5 आदमी नमाजी भी हो गए हैं, तो अब वो लोग बीच में एक मुद्दा ये लेकर के आए कि मदरसा का निज़ाम मस्जिद में शुरू करिए, आप मकतब का निज़ाम शुरू करिए, बच्चों को पढ़ाइए सुबह या शाम एक टाइम। तो मैंने कहा कि देखिए आप लोग जो तनख्वाह मुझे देते हैं बहुत कम देते हैं, मस्जिद से मुझे जो सहूलत मिलनी थी वो कम नहीं बल्कि बिल्कुल ही नहीं मिली है। मैं किसी तरीके से कामकाज करके अपनी फैमिली और अपना गुज़र बसर कर रहा हूँ, किसी तरह से अपनी ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं मकतब के लिए टाइम दूँ तो फिर मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। मसला खड़ा ये होगा कि मैं चूँकि फ्री हूँ तो मैं कामकाज कर लेता हूँ और जब मतलब शाम में असर के बाद मैं मकतब में बैठ जाऊँगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि असर के बाद से मगरिब तक फिर मैं यहीं पे रहूँगा और मेरा जो काम है असर के बाद से मगरिब के बीच में ही आमतौर से मेरा काम होता है। सिलाई की दुकान है तो यहाँ पे क्या है, रोज़ाना
सब लोग अक्सर व बेशतर, औरत हो या मर्द हो, काम पे जाते हैं। कुछ लोग ऑफिस में, कुछ लोग कंपनी में, कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग पढ़ाने के लिए। तो सब घर कब आते हैं? 3:30 बजे 4 बजे के बाद ही घर आते हैं, और उसके बाद ही लोग अपनी ज़रूरत के लिए बाहर निकलते हैं, बाज़ार में निकलते हैं। और उस वक्त मैं मस्जिद में ही बैठ जाऊं तो जो लोग आएंगे कपड़ा देने के लिए या दिया हुआ कपड़ा लेने के लिए, तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी। फ़ोन करेंगे तो मैं बोलूँगा कल आना, कल वो आएंगे तो फिर मैं कल नहीं मिलूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो कस्टमर है, मेरे जो ग्राहक है, वो आहिस्ते आहिस्ते मुझसे दूर हो जाएंगे। और जब वो दूर हो जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूँ 5,000 किराया है, अपनी ज़रूरत है, बिजली की बिल है, पानी का बिल है, तकरीबन 7-8 हज़ार तक किराया मुझे महीने का देना पड़ता है। तो ये फिर कैसे पूरा होगा? तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे मकतब का अलग से तकरीबन 2,000 तक दीजिए, इंशाल्लाह फिर मकतब भी पढ़ाएंगे और जो इसका नुकसान होगा हम समझ लेंगे। तो इस पर वो लोग तैयार नहीं हुए। तब मैंने कहा कि देखिए, मुझे मकतब नहीं पढ़ाना है, आप मुझे रखें तो भी मैं खुश हूँ, ना रखें तब भी मैं खुश हूँ। 2 ऑप्शन मैंने दिए। तो कहा कि मकतब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप दूसरा कहीं देख लें। तो मैं बस रुक गया, उसके बाद से रुक गया। तो अब 3 महीने से रुका हुआ हूँ। 3 महीने से इमाम नहीं हूँ मैं उस मस्जिद का, और मैं वहीं पे हूँ, वहीं पे मेरी दुकान है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं वहाँ से कहीं दूसरा गांव चला गया हूँ कि वो लोग वो गांव को जानते भी नहीं है। बगल में वहाँ से बगल के गांव में मैं रह रहा हूँ, दुकान वहीं पे है। क्योंकि वहाँ पे किराया ज़्यादा था, इसलिए मैं किराया ज़्यादा होने की वजह से मैं यहाँ पे घर शिफ्ट किया हूँ। रोज़ाना सुबह जाते हैं, इशा के बाद ही वहाँ से रोज़ हम आते हैं। तो ना मुझे किसी ने मार के भगाया है, ना धक्का दे करके भगाया है, ना वीडियो बनाने की वजह से भगाया है। तो यही असलियत है दोस्तों, यही सच है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि जो मेरे ताल्लुक़ से अफवाह उड़ा रहे थे उन तक ये वीडियो पहुँचे। और ये मेरी कारगुजारी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। दोस्तों, 13 साल बहुत मुश्किल से मैंने झेला है। 13 साल में हर चीज़ मैंने सहा है जो शायद ही कोई सह सकता है। अभी 3 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या मशगला है, इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, सारे इमाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।